अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी एंड द टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। हमने जैसे फार्माकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने मेडिसिनल ड्रग्स की बात की, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स। इसके अलावा हमने एडिक्टिव ड्रग्स की बात की। तो ये एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स जो हैं ये दोनों जो हैं मेडिसिनल ड्रग्स से ही रिलेट करती हैं और ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करता है। एनी केमिकल और ड्रग यूज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज आइदर बाय इनहिबिटिंग और बाय किलिंग द पैथोजन इन वीवो। ऐसा कोई भी केमिकल या कोई भी ड्रग जो कि यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ, ठीक है, आइदर बाय इनहिबिटिंग और बाय किलिंग द पैथोजेंस को किल करने के लिए उसे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का नाम देते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो इट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। एक तो वो किल करता है या उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है पैथोजन की। पैथोजन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है। कॉज नो डैमेज टू द होस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन टू द होस्ट को कोई भी किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन नहीं इसकी वजह से होता। स्टेबल व्हेन स्टोर्ड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, स्टेबल होता है जब सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। रिमेन इन स्पेसिफिक टिश्यूज़ इन द बॉडी लॉन्ग इनफ टू बी इफेक्टिव, और स्पेसिफिक टिश्यूज़ में रहता है बॉडी के अंदर लॉन्ग इनफ टू बी इफेक्टिव, जब तक वो इफेक्टिव नहीं हो जाता। किल द पैथोजेंस बिफोर दे म्यूटेट एंड बिकम रेजिस्टेंस टू इट, और पैथोजेंस को किल करता है और उनके म्यूटेट करने से पहले या बिकम रेजिस्टेंस टू इट, और उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है या बॉडी को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, जैसा से मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन ये दोनों जो है मेडिसिनल ड्रग्स में आ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें, द सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली दैट डिस्ट्रॉयज आर लिमिट द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करता है, आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली, और ये जो है ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट डिस्ट्रॉयज आर सिंथेटिकली मीन्स लेब्स वगैरह में प्रिपेयर होता है। दैट एंड डिस्ट्रॉयज आर द लिमिट द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। खासतौर पे ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है और हमेशा डिजीज़ के बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक के सोर्सेज की अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ से लिया जाता है, नेचुरली अगर हम बात करें ये फंजाई से, जैसे पेनिसिलिन हमारे पास फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फॉलविन, ठीक है, ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है बैसिलस पॉलीमैक्सिन बैक्टीरियसिन, एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्पिनोल, कोकोल, ठीक है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से एंटीबायोटिक्स जो हैं इन बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक मीन्स ये लेब्स वगैरह में भी प्रिपेयर किया जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू देयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीबायोटिक्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक को बैक्टीरियोसाइडल, दूसरे को बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बैक्टीरियोसाइडल की बात करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल जो है वो एक ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। वो बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें किल कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि उसे किल तो नहीं करती बैक्टीरिया को, पर उसकी ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इस तरह से बैक्टीरियल के स्पेक्ट्रम के हवाले से उसकी दो टाइप्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है।
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक है जो कि एक्यूट डिजीज़ को क्योर करती है, मींस ऐसी इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा स्फेयर ना हो, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है जैसे कि नाम से जाहिर है ये बहुत ज़्यादा स्फेयर इन्फेक्शंस को लॉन्ग टर्म जो होते हैं उन्हें क्योर करती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्फेलोस्पोरीन से similar structure and mechanism of action as penicillin, most of the product of molds of genus Sphaelosporium। ठीक है, स्फेलोस्पोरियंस भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं और ये बैक्टीरियोसाइडल हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करती हैं और बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस पर जाकर अटैक करता है, तो फिर बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं करता। तो ये जो है बैक्टीरियोस्टैटिक की टाइप में आता है टेट्रासाइक्लिन। इसी तरह से अगर हम सल्फोनामाइड्स की बात करें, ये भी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है एंटीबायोटिक की। इसकी अगर हम बात करें सल्फोनामाइड्स स्ट्रक्चर एनालॉग्स ऑफ PABA precursor of tetrahydrofolate inhibit tetrahydrofolate methyl donor in synthesis of AGNT। मीन्स सल्फोनामाइड भी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया में फोलिक एसिड फॉर्मेशन हो रही होती है, फोलिक एसिड फॉर्मेशन को ये रोकती है। ठीक है, उसको रेजिस्ट करती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को पर अटैक करती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है। तो यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक की कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम वैक्सीन्स को डिस्कस करते हैं। वैक्सीन्स क्या होती है? बता द वैक्सीन्स इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी इन अ पार्टिकुलर डिजीज नेम ड्राइव फ्रॉम वर्ड वैका विच मीन्स काउ। ठीक है, वैक्सीन जो है वो मोस्टली वायरसेस के अगेंस्ट वर्क करती है और हमेशा डिजीज़ से पहले बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। वैक्सीन वर्ड वेका से निकला है जिसका मतलब होता है काउ। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन उन्होंने जो है वो प्रिपेयर की थी। उनकी अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने उस टाइम पे डिज़ीज़ थी काउ पॉक्स और चिकन पॉक्स की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही थी। ठीक है, तो उन्हें मिल्क मेड ने कहा कि उन्हें जो है वो काउ पॉक्स की डिज़ीज़ हुई, तो उसके बाद चिकन पॉक्स ने उन पर अटैक नहीं किया। यहाँ से एडवर्ड जेनर को एक क्लू मिल गया। उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे के अंदर जो काउ पॉक्स है उसका वीकेंड और किल्ड वायरस उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। वीकेंड और किल्ड वायरस ऐसा वायरस होता है जो डिजीज़ काज करने के काबिल नहीं होता। ठीक है, जब उन्होंने उसकी बॉडी में वो ऐड कर दिया तो उसके कुछ टाइम के बाद जब चिकन पॉक्स का वायरस इंजेक्ट किया तो बॉडी ने रेजिस्टेंस शो की और बॉडी उस बच्चे को चिकन पॉक्स की डिज़ीज़ नहीं हुई। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनी, क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर दी, बॉडी का डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम अलर्ट हो गया और बॉडी ने उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड किया अपने इम्यून सिस्टम ने ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट थी। और इसके अलावा कुछ हमारे पास वैक्सीन्स पॉलीफ्लेटिक होती हैं, कुछ थेरापेटिक होती हैं। ठीक है, वैक्सीनेशंस की अगर हम बात करें, is the administration of an antigenic material vaccine stimulate to an individual immune system to develop adaptive immunity to a pathogen। पहले से पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। वैक्सीन कैन प्रिवेंट और ameliorate morbidity from the infection। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें, इट इज़ एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिज़ाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज़। ये एक ऐसा इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिजीज़ के अगेंस्ट। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ एंड अदर इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोटेक्ट और एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन या डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो आज हमने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।